प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 करेंगे, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हम पाठ करते बेटे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे रखा है। इसमें हमने हाफ फर्स्ट टर्म में किए थे बेटे, 33 हमने फर्स्ट टर्म में कर लिए थे, 33 हम सेकेंड टर्म में करते हैं। फर्स्ट देखिए बेटे, जिसका आदि न हो, यानी जिसका आदि नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? अनादि। जिसका आदि नहीं है उसको कहा जाता है बेटे अनादि। जिसकी कोई संतान न हो उसको क्या कहते हैं? निस्संतान। जिसकी कोई संतान न हो उसको कहा जाता है बेटे निस्संतान। जिसमें कोई संदेह ना हो उसको कहते बेटे निसंदेह। जिसमें कोई संदेह नहीं होता उसको कहा जाता है निसंदेह। नेक्स्ट, जो नया आया हो उसको क्या कहते हैं? नवागत। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है ना, उसको कहा जाता है बेटे नवागत शिशु। जो नया आया हो उसको कहा जाता है नवागत। देखिए 39, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? कुलीन। यानी जिसका जन्म अच्छे कुल में होता है उसको कहा जाता है बेटे कुलीन। जो उपकार को माने उसको क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। ये बहुत बार आते हैं दोनों। जो उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो उपकार को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं बेटे? कृतघ्न। अपोजिट है ये, मतलब कृतज्ञ उपकार को मानने वाला होता है, कृतघ्न होता है बेटे जो उपकार को नहीं मानता। नेक्स्ट देखो, सदा रहने वाला। जो सदा रहता है उसको क्या कहा जाता है? शाश्वत। हमारी जो नैतिक शिक्षा है बेटे, हमारे जो सामाजिक नियम हैं वो क्या है? शाश्वत हैं। तो सदा रहते हैं, एक पीढ़ी उनका पालन करती है फिर दूसरी पीढ़ी, तो वो सदा ऐसे ही चलते रहते हैं। उनको क्या कहा जाता है बेटे? शाश्वत नियम। यानी कि जो सदा रहते हैं उनको क्या कहते हैं? शाश्वत। नेक्स्ट देखिए बेटे, बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी। जो बहुत तेज चलते हैं उसको क्या कहा जाता है? द्रुतगामी। द्रुत शब्द का अर्थ होता है बेटे शीघ्र से, जल्दी से। गामी होता है जाने वाला, चलने वाला। नेक्स्ट देखो, जिसका इलाज न हो सके, असाध्य है। कई बार लाइलाज भी कहा जाता है बेटे इस शब्द को, यानी जिसका इलाज नहीं हो सकता उसको क्या कहा जाता है? असाध्य है, यानी कि लाइलाज। नेक्स्ट बेटे, जिसे भुलाया न जा सके, जिसको हम कभी नहीं भूल सके उसको क्या कहते हैं? अविस्मरणीय। हमारी बहुत सारी ऐसी बचपन की यादें हैं बेटे जो अविस्मरणीय हैं, जो हम कभी नहीं भूल पाते, जो हमें हमेशा याद रहती है। नेक्स्ट, जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहते हैं बेटे? अजेय या अपराजेय, यानी कि जिसको कोई हरा नहीं सकता। जिसे जीता न जा सके तो उसको क्या कहते हैं बेटे? अजेय। जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय। क्योंकि द्वितीय क्या होता है बेटे? दूसरा ना। और यहाँ क्या कहा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय। 48 देखो बेटे, मेहनत करने वाला कौन होता है? मेहनती। मेहनत करने वाला मेहनती। जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहेंगे? दीर्घायु। जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या कहा जाता है? दीर्घायु। और जिसकी आयु छोटी हो उसको क्या कहते हैं बेटे? अल्पायु। अल्प होता है कम, दीर्घ होता है बड़ ज्यादा। तो आयु जिसकी लंबी होती है उसको दीर्घायु कहते हैं, और जिसकी आयु छोटी है उसको अल्पायु कहते हैं। ऊपर लिखी हुई, ऊपरी लिखित। कुछ पंक्तियां हमारी ऐसी होती है ना बेटे, जैसे ये कहा जाता है ऊपरी लिखित पंक्तियों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऊपर लिखी हुई क्या कहते हैं? को क्या कहा जाता है? ऊपरी लिखित। नीचे लिखी हुई पंक्तियों को, नीचे कुछ लिखा तो उसको क्या कहा जाता है? निम्नलिखित। प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दीजिए, यानी जो नीचे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, इतिहास से संबंधित क्या होता है? ऐतिहासिक। इतिहास से संबंधित होता है बेटे ऐतिहासिक। राजनीति से संबंधित क्या होता है? राजनैतिक। मतलब यहां भी तो इतिहास है, उसका वृद्धि संधि में परिवर्तन कर दिया। यहां भी बेटे राजनीति शब्द है, राजनीति से संबंधित क्या होता है? राजनैतिक। यहाँ भी वृद्धि। बेटे जो करने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अकरणीय। जो करने योग्य नहीं है उसको कहा जाता है बेटे अकरणीय। जो करने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं? करणीय। यहाँ अ हटा देंगे बस। जिसका कोई आधार न हो उसको क्या कहा जाता है? निराधार। जिसका कोई आधार नहीं होता उसको कहते हैं निराधार। लेख की नकल कहते बेटे प्रतिलिपि। इंग्लिश में फोटोस्टेट बोलते हैं बेटे, वही है ये। लेख की नकल को क्या कहा जाता है? प्रतिलिपि। शरण में आया हुआ शरणागत, और हाथ से लिखा हुआ क्या होता है? हस्तलिखित। कोई शरण में आता है उसको कहते बेटे शरणागत, और जब हाथ से लिखते हैं उसको कहते बेटे हस्तलिखित। अच्छे चरित्र वाला क्या कहलाता है? सच्चरित्र। जिसका अच्छा चरित्र होता है उसको कहते हैं सच्चरित्र। और
जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या कहते हैं बेटे? सहिष्णु। जिसमें सहन शक्ति होती है उसको कहते हैं सहिष्णु। रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक। जिसकी तेज बुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। और जिसकी मंद बुद्धि होती है उसको क्या कहते हैं बेटे? मंद बुद्धि। लास्ट क्या हमारा? व्याकरण जानने वाला होता है बेटे, व्याकरण। तो ये था बेटे हमारा 6th पार्ट, लास्ट पार्ट चैप्टर नंबर 5 से।